नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कबाड़ से जुगाड़ में आप इस प्लांटर को देख रहे हैं। आप बता सकते हैं ये किससे बना है? आगे आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सबका गार्डनिंग विद नीलम में। और मेरे सभी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम और भरोसा मुझ पर ऐसे ही बना रहे और आप सभी मेरे वीडियोस देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आप ये देखें कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कबाड़ से बना है। और ऐसे कबाड़ से जो कि बिल्कुल फेंका हुआ था और कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतना खूबसूरत प्लांटर कैसे बन गया। इस प्लांटर में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप भी कबाड़ से जुगाड़ करके आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत से प्लांटर्स बना सकते हैं, कम खर्चे में गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये बेकार चीज़ें को जब हम लोग कुछ बनाते हैं ना, तो हम लोग को बहुत ही खुशी मिलती है। इस तरह से आप भी बनाएं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे ये बना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल थर्माकोल का बॉक्स है, फेंका हुआ था और इसको मैंने सोचा कि इसका कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने नीचे होल बना दिया। ये देखिए 2 पार्ट में है। तो थर्माकोल बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर किसी भी गर्म चीज़ से आप इसमें होल करते हैं तो बहुत आसानी से इसमें होल होता है। तो मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में ही होल कर ले रही हूँ। और ये थर्माकोल के बॉक्स में कोई मोटर आया था, तो उसी का ये बॉक्स है। ये कचरे में फेंका हुआ था। थर्माकोल बहुत ही लाइट वेट होता है, जिसे अगर आप हैंगिंग प्लांटर्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं और कम बचत में आप इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर मुझे ये प्लांट लगाना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा होल कर ले रही हूँ। ये मैंने गरम, आप जब भी किसी गर्म चीज़ से थर्माकोल पे कुछ भी बनाएं तो ध्यान दें, बहुत तेज़ी से वो पिघलने लगता है। जैसे पॉलीथीन्स पिघलती है ना, वैसे ही। तो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप इस तरह से प्लांटर बना रहे हैं तो ध्यान दें। और ये देखें, पूरा इसको इस तरह से काट लूँगी और ये बहुत ही सुंदर प्लांटर बन के तैयार होगा दोस्तों। और हमको फ्री में ये मिल गया। तो इस तरह से मैंने होल कर लिया। ये 2 पार्ट में था तो मैंने एक साइड से टेप लगा लिया है और चारों तरफ मैं रस्सियों से इसे टांगूंगी। इसलिए नीचे और ऊपर दोनों साइड सभी तरफ से होल बना लिया है मैंने 4। ये देखें, और इसके बाद ड्रेनेज होल भी बना लूँगी। तो इस तरह से आप अपने घर की कितने भी, इस समय दीपावली, दशहरे और दीपावली की सफाई में आप जितने भी वेस्ट मटेरियल्स आपके घर से निकलते हैं उनका यूज़ करें और खूबसूरत प्लांटर्स बनाएं। ये देखें, चारों तरफ से मैंने छेद कर लिया और बीच में भी होल बना लिया है, जिससे कि हमारा जो भी पौधा लगेगा उसमें पानी लगने ना पाए। और ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से बना लिया है मैंने। अब मेरे पास ऑयल पेंट रखा हुआ था तो उसी से मैं इसको पेंट कर लूँगी। देखें, चारों तरफ से मैंने बना लिया है होल और उसके बाद इसको ऑयल पेंट से पेंट कर लेंगे। ऑयल पेंट से पेंट करने पे ये रहता है ना कि आप आसानी से उसको साफ़ कर देते हैं और अगर बाहर भी हैंग करते हैं तो पौधे ख़राब नहीं होते हैं। घर में पेंट होते हैं, कुछ ना कुछ पेंट बच ही जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने थिनर भी लिया है, तारपीन का तेल लिया है, जिससे कि हमारा ब्रश भी साफ़ हो जाएगा। और ये पेंट कुछ दिनों के बाद गाढ़ा होने लगता है, तो उसमें कुछ बूंदें तारपीन के तेल की मिला देंगे ना, तो वो पेंट बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, गाढ़ा नहीं रहेगा। और पेंट करने के बाद ब्रश को इन्हीं तारपीन के तेल में डुबा के रख दिया करें। तो इस तरह से मैं इसको पेंट कर लूँगी। मेरे पास ये येलो कलर का है। तो और इसके बाद ये नीचे से मैं 4 ढक्कन जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, उनको होल कर ली हूँ, क्योंकि नीचे थर्माकोल का जो बॉक्स है वो उसमें ज़्यादा होल हो गया है। तो जो भी रस्सी में बांधूँगी तो वो इस तरह से टिकेगा नहीं। और ऐसे ढक्कन लगा देने से जो है वो बहुत अच्छे से हैंग हो जाएगा। और इसमें एक नॉट लगा दूँगी। देखें, इसको कलर करने की भी ज़रूरत नहीं है ढक्कन को। ये ऐसे ही अलग अलग बॉटल्स थी, ऐसे ही इनके ढक्कनों के कलर थे। तो मैंने यहाँ पर ये नायलॉन की रस्सी ली है, थोड़ी सी मोटी है लेकिन बहुत मज़बूत है। तो इस ढक्कन के थ्रू ही उसमें, उस ढक्कन के रास्ते से डाल के दूसरे साइड में सभी रस्सियों को निकाल करके, और देखें इस तरह से। और ये 1 दिन लगता है
अगर आप ऑयल पेंट करते हैं तो 1 दिन सूखने में लगता है। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं अगर जल्दी सुखाना हो, क्योंकि इसमें बहुत वेट करना पड़ता है ऑयल पेंट में। लेकिन ऑयल पेंट का एक फ़ायदा है कि इसमें शाइन भी बनी रहती है और प्लांटर सेफ़ रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। आप चाहें तो इसको पानी से हाथ कपड़े से पोंछ भी सकते हैं या कपड़े भिगाकर भी पोंछ सकते हैं, फिर से ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है तो जब भी पानी वानी हम लोग डालते हैं या बाहर रखते हैं तो ये गंदा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ढक्कन में होल बना लिया है और उसी में रस्सी डाल करके इस तरह से दूसरे साइड से निकाल के नॉट लगा लूँगी। ये देखें, छोटा ही है लेकिन इसमें स्पाइडर प्लांट लगाऊंगी या छोटे ऐसे जिनमें रूट्स कम हो ना, तो वो पौधे आप इसमें लगाएं। और जो हार्डी प्लांट हो, परमानेंट हो, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने नॉट लगा दिया है। और रियो का प्लांट भी बहुत अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि रियो प्लांट भी बहुत हार्डी होता है। उसको बहुत कम पानी चाहिए, कम देखभाल चाहिए, कम खाद पानी चाहिए, उसमें भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। या फिर आप कोई बेल वाला, टर्टल वाइन हो गया, टैंगल हार्ट हो गया, ये सब भी लगा सकते हैं इस तरह से इसमें। तो जैसे लूडो की हम लोग बचपन में लूडो नहीं खेलते हैं, आज भी बच्चे खेलते हैं, तो जो उनकी नंबर्स वाले रहते हैं उस तरह से नहीं लग रहा है देखने में। ये देखें, इस तरह से हमारा फ्री का प्लांटर तैयार हो गया है। या चाहें तो आप इसको ऐसे ही पेंट रहने दें या इस पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखें, तो 2 लगा लिया है मैंने, 2 को और ऐसे लगा दूंगी। ये देखें, इसके बाद पूरा अच्छे से जितना लंबा रखना चाहें आप रख सकते हैं। और चाहें तो आप हैंग नहीं करें तो आप नीचे भी रख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा बन गया है ना दोस्तों। तो इस तरह से कबाड़ का जुगाड़ करके हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं और कम खर्चा भी लगेगा और देखने में सब खूबसूरत लगेगा और तारीफ़ मिलेगी तो और भी अच्छा लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। आपके पास अगर इस तरह के थर्माकोल बॉक्स हैं तो इस तरह से आप DIY करके प्लांटर्स बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जो भी हैंगिंग प्लांटर में होते हैं, सॉइल जो होती है वो बहुत लाइट वेट रखें। अब इस होल पे मैं इस तरह से एक ठीकरी रख दूँगी जिससे कि मिट्टी बाहर न निकलने पर। और ये मेरे पास छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, उसको भी मैं रख दूँगी ऐसे ही। देखें इस तरह से, जिससे कि मिट्टी बिल्कुल बाहर निकलने ना पाए, पानी निकल जाए लेकिन मिट्टी ना निकले। और साइड में जो होल हो गया है रस्सी के पास, उसमें भी थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो पूरा पानी ही साइड से निकल जाएगा। अब ये जो आपको आती है पैकिंग हो करके, जिस तरह से वेस्ट मटेरियल, इस सब का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। गत्ते के टुकड़े हैं, गत्ते के टुकड़े भी आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छे से हमारी कंपोस्टिंग को और भी अच्छा बना देते हैं। तो ये देखिए, सॉइल बहुत ही लाइट वेट है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग कंपोस्ट है, और रेत मैंने नहीं लिया है। और इसमें राइस हस्क है। राइस हस्क बहुत पहले से मैंने बना करके इसमें डाल दिया था, वो तो आसानी से वो एक खाद बन जाती है, पता भी नहीं चलता है कि राइस हस्क है। आप चाहें तो कोकोपीट भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मैं दबा दूंगी। और आप सब वीडियो तो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, और मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस तरह से देखें, टेप से मैं चिपका लूँगी। थोड़ा यहाँ फट गया था, तो कबाड़ से जुगाड़ में हमें थोड़ा मेहनत तो पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। प्लांटर्स तो मार्केट में बहुत तरह तरह के, लेकिन खुद के हाथों से जो कुछ बनाइए ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। हम लोग के पास इतने प्लांट्स होते हैं कि कभी कभी जो प्लांटर कम पड़ जाता है, तो आप छोटे से छोटे, और मैं इस स्पाइडर प्लांट को तो ना उसके रनर से बहुत सारे पौधे बना लेती हूँ। ये भी रनर से ही लगा हुआ है। ये देखें, इस तरह से होल में डाल करके, ये दूसरे साइड से थोड़ी मुझे दिक्कत तो हो रही है,
क्योंकि ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही प्यारा स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही बुशी सा। ये रनर से लगा है, मदर प्लांट्स के रनर्स निकलते हैं और उसी से छोटे छोटे ले करके मैं बहुत सारे गमलों में लगा देती हूँ। अगर आपके पास कम गमले हैं तो आप बड़े गमलों में उसके नीचे इस तरह से छोटे स्पाइडर प्लांट हो गए, टर्टल वाइन होगी, छोटी छोटी जो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स कम होती है, लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कम गमले में ही आपके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। फिर उनको किसी, या कटिंग भी लगा सकते हैं, फिर उनको किसी कोई भी, या तो वेस्ट मटेरियल के पॉट्स में, या तो फिर जो भी आप पॉट्स खरीदें मार्केट से उसमें लगा सकते हैं। तो बस यही है कि जब भी हैंगिंग प्लांटर बनाएं तो उसमें लाइट वेट सॉइल रखें। मैं तो इसमें जो पत्तियों की खाद होती है, पत्तियों की खाद बनाना बहुत ही आसान है। आपके गार्डन में आप कहीं से भी पत्तियां ला करके उसको किसी बोरी में या कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। सिर्फ पत्तियां रखें और उसके बाद उसमें थोड़ी सी बस वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग की कंपोस्ट डाल देंगे, जिससे कि वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी और बहुत लाइट वेट होती है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये प्लांटर कैसा लगा। उसके बाद चारों तरफ से मैं इसको टेप से सील कर दूंगी, नहीं तो इधर उधर ये निकल जाएगा। ये देखें, इसको अच्छे से मिट्टी भी थोड़ा भर दूंगी, क्योंकि एक बार लगने के बाद ना इसमें फिर खाद मैं अच्छे से दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बार बार खाद देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चाहूँगी तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकूँगी। किसी बड़े से बकेट में मैं लिक्विड खाद बना करके उसी में इसको डुबा देती हूँ, तो छोटे प्लांटर्स के लिए। और ऐसे सिंपल लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसमें पोल्का डॉट की डिज़ाइन बना देती हूँ। तो ऑयल पेंट का यही है ना कि आप जैसे कोई भी डॉट बना रही हो ना, तो वो नीचे थोड़ा बहने लग रहा है, तो आप थोड़ा केयरफुल होके इसको करें थोड़ा थोड़ा। और ये किसी भी पेन की सहायता से, या फिर ये देखिए मार्कर है ब्लैक कलर का, उसी से मैं इसको पोल्का डॉट की डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखें चारों तरफ से मैं बना दूँगी। ये हमारा खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर तैयार हो गया। दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके इस प्लांटर के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप भी कबाड़ का जुगाड़ करें। इस समय घर की साफ़ सफाई में बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, आप तुरंत ना बनाइए, तो उसको स्टोर करके रख दीजिए। फिर धीमे धीमे टाइम जैसे आपको मिलेगा तो कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ ही जाएंगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बेकार का ढक्कन जो बॉटल्स का था उसका भी यूज़ हो गया। और या तो आप इसको इंडोर रखें या आउटडोर रखें, कहीं भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप प्लांट कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें छोटी रूट्स हों। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।